हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग फाइन। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, या जिसको आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हो। और मैंने आपको इसके अलावा एक और बात कही थी कि क्वांट्स और मैथ्स और रीजनिंग ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, स्कोरिंग कंपोनेंट्स रहते हैं सिलेबस में। तो आप इन दोनों पोर्शंस में 100% स्कोर कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करके जाओ। बात अगर करेंगे जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स की, तो ज़्यादा अप लेवल का एग्ज़ाम नहीं रहता है, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मेरे इस पढ़ाने में ये कोशिश रहेगी कि मैं आपको फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल यानी कि 0% से 100% तक आपकी प्रिपरेशन को ले जाऊं, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस भी सेट किए हुए हैं, कॉन्सेप्ट्स को फ्रेम किया हुआ है कि आप बिल्कुल बेसिक से अप लेवल तक आप कंसेप्ट्स यानी कि ज़ीरो टू हीरो लेवल आप कंसेप्ट्स को क्लियर करो और एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम में सारे क्वेश्चंस को ठीक ठीक अटेम्प्ट करके आओ। तो कोई मैटर नहीं करता है, ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करेगा कि आपका क्या बैकग्राउंड है, उसके बावजूद भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और करोगे इंशाल्लाह, प्रोवाइडेड कि आप अच्छे से पढ़ो। और मैं आपको यहाँ पे दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स लाइक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस ये सब सारी बेसिक मैथमेटिक्स अगर आती है तो बाकी आप मुझ पे छोड़ दो। आपका सिर्फ इतना काम है, आपको पढ़ना है। बाकी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई किस तरीके से करोगे और किस तरीके से आप मैक्सिमम स्कोर करोगे एग्ज़ाम में, वो मुझ पे छोड़ दो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज की। अगर मैं बात करूँगा तो मैंने इस चैप्टर को सिर्फ इसीलिए यहाँ पे स्टार्ट किया क्योंकि ये क्या है, ये आपका बैकबोन रहेगा, ये आपका बैकबोन रहेगा पूरे अर्थमेटिक में। यानी कि पूरे के पूरे अर्थमेटिक्स जो होती है इसी परसेंटेज के आसपास घूमती है। तो अगर आप परसेंटेज को बहुत अच्छे से पढ़ के जाओगे तो चांसेस है कि आपको पूरा का पूरा मैथ्स अच्छा होगा और आप अच्छा स्कोर करके आ सकते हो, ठीक। तो गाइज, अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो कुछ फिक्स पैटर्न है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम को आप उठाओ, ठीक है। वो पैटर्न आपके पास कुछ इस तरीके से है। तो ये आपका कुछ पैटर्न रहता है, बेसिक पे क्वेश्चंस बनते हैं। ये ए बी यानी कि एक इंक्रीज़ होता है तो दूसरा कितना इंक्रीज़ हुआ, या ए इंटू बी कॉन्स्टेंट रहता है। तो फिर सक्सेसिव इंक्रीज सक्सेसिव डिक्रीज परसेंटेज में यानी कि नेट इफेक्ट हमें निकालना पड़ता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर पॉपुलेशन बेस्ड, शुगर राइस व्हीट बेस्ड, इलेक्शन बेस्ड, सैलरी बेस्ड, या एग्जाम बेस्ड, वेन डायग्राम बेस्ड हम देख लेंगे यहाँ पे। देन उसके बाद फ्रूट बेस्ड या मिसलिनियस क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे डील करेंगे। तो बस आप बने रहिए, कुछ भी आपको रटा नहीं रखना है यार, कोई भी फार्मूला मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस आप समझते जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप मैथ्स में मास्टर्स करोगे और अच्छा स्कोर करके आ जाओगे। ओके, तो समझने की कोशिश करते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, यानी कि 100 पर कितना, रेट पर 100। परसेंटेज का सिंपल सा मतलब क्या होता है, रेट पर 100। और जो इसकी सिंबल है, ये ब्यूटीफुल साइन, इसको कहते हैं परसेंटेज। ये परसेंटेज का साइन है, इसकी सिंबल है। गॉट इट। तो अगर मैं आपको कहूँगा कि 1%, 1%, उसका मतलब हो गया 1 पर 100, 1 पर 100। तो उसको आप सिंपली लिख सकते हो ना, 1%, इसको आप लिख सकते हो 1/100। ओके। तो अगर मैं आपको इसी तरीके से कहो 2% क्या होता है, 2%, तो 2% का मतलब होता है 2 पर 100 यानी कि 2/100। अगर मैं आपको 8% बताऊंगा तो आप बोलोगे सर जी ये तो बिल्कुल सिंपल है, 8 पर 100 यानी कि 8/100। ओके। अब अगर मैं आपको 700% कहूँगा लिखने को तो आप कहोगे सर जी 700/100। सो ये इतना आपको क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हमें बेसिक्स में पढ़ना है, ठीक। तो बेसिक्स की अगर मैं बात करूँगा आपको, हमें देखने को मिलता है, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे बोलता हूँ कि 25% ऑफ 288,
25% ऑफ 288। तो हमें क्या करना है, 25%, पहले हम लिखेंगे 25%, ये हो गया 25%, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 25% आपको निकालना है किसका, 288 का। तो इसको इस तरीके से काटोगे तो आप लिख सकते हो ना 1/4 ऑफ 288, तो वो कितना निकल के आएगा, 72। तो इस तरीके से आप परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हो या करते हो, ठीक। तो वहीं पे अगर मैं आपको बताऊंगा 33.33% या 33:1/3% ऑफ 987, तो आप यहाँ पे यूजुअली कैलकुलेशन में फंस जाते हो, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। आप इस मिक्सड फ्रैक्शन को उठाओ, इसको ठीक तरीके से लिखो। ये क्या है, ये एक्चुअल में है 33 प्लस 1/3। जब आप इसको सॉल्व करोगे सो 33 इंटू 3 कितना होता है, 99 प्लस 1 कितना होता है, 100 डिवाइड बाई 3। किसका निकालना है, आप इसका निकालना है 987 का, तो आपका आंसर ये वाला निकल के आ जाएगा। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में, यानी कि ये जो आपके पास है 3.33:1/3%, ये क्यों 1/3 के बराबर होता है, ये मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर आपको इतना रट्टा याद नहीं भी है, नहीं भी आता, तब भी कोई मसला नहीं, आगे आप सीखोगे। दिस इज़ माई वर्ड, दिस इज़ माई गारंटी, ओके। तो इसी तरीके से आपको कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं कि लेस, मोर, इंक्रीज, डिक्रीज, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेस देन, मोर देन, इंक्रीज, डिक्रीज। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसकी सिंपल सा कंसेप्ट है, डिफरेंस आप ऊपर लिखते हो और नीचे बेस वैल्यू रखते हो इनटू 100। मैं आपको कहूँगा इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कहता है 20 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 50, ठीक है, यानी कि 20 इस 50 का कितना परसेंट है, यानी कि ये 50 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है ना, तो इस 50 को हम बेस बना लेंगे। और कहता है 20 इसका कितना परसेंट है, यानी कि 20 इस 50 का कितना परसेंट है, यानी कि अगर 50 में से 20 है तो 100 में से कितना, इनटू 100, ओके। तो ये इसका बन जाएगा गाइस 40%। अब ऐसा क्यों है, ऐसा हम क्यों करते, एक और तरीका आप यहाँ पे देख लो। हमें क्या कह रहा है, 20 आउट ऑफ 50, लेकिन अगर आपको परसेंट निकालना तो वो पर 100 निकालना होता है, पर 100 में से निकालना होता है ना। तो यानी कि 50 की जगह, इस 50 की जगह आपको 100 आना चाहिए, इस 50 की जगह आपके पास 100 होना चाहिए, लेकिन ये तो 50 है, तो इसको 100 बना लेंगे। कि किस तरीके से बना लेंगे, इंटू 2 करेंगे। सो 50 इंटू 2 100, और जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई 2 किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, 20 इंटू 2 यानी कि 40। अब आपको पता है 40 डिवाइड बाई 100, यानी कि 100 में से 40, 100 में से 40, तो इसको हम लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया 40 डिवाइड बाई 100 क्या होता है, 40%। अब इतना क्लियर है ना, अब इतना क्लियर है तो समझो, फिर से यहाँ पे समझने की कोशिश करो। 20 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 50, यानी कि 20 50 का कितना परसेंट है, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू 50 हमें निकालना है, यानी कि 50 को हमें यहाँ पे बेस मानना है। तो बेस वैल्यू के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो मैंने वही किया है, 20 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, दैट इज़ 40%, ओके। तो वहीं पे दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, 50 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 20, कहता है 50 20 का कितना परसेंट है, 50 20 का कितना परसेंट है। तो क्या करना है, 50 किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है, 20 के रेस्पेक्ट में, 50 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 से इंटू क्यों मल्टीप्लाई क्यों देते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, पर 100 निकालना है। तो इसका मतलब है 20 में से 50 तो 100 में से कितना, 20 में से 50 तो 100 में से कितना, 20 में से 50 तो 100 में से कितना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो आपको मिलेगा 250%, यानी कि 250%, ओके। तो समझो मेरी बात। अगर मैं आपको कहूँगा किसी ने एक नंबर में से एक नंबर लाया है, तो उसका मतलब उसने 100% लाया है। अगर मैं कहूँगा आपको किसी ने 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लाए, तो मैं कहूँगा उसने 100% मार्क्स लाए हैं, ओके। तो अगर मैं कहूँगा 100 डिवाइड बाई 100 किसी ने लाया है, तो उसको भी मैं कहूँगा इसने 100% स्कोर किया हुआ है। तो यहाँ पे आप कुछ
एक अलग तरीके से भी सोच सकते थे इस सवाल में। तो ये जो 50 आपको विद रिस्पेक्ट टू 20 देखना है, परसेंटेज निकालना है, तो मैं आपको क्या इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 20। अब देखो ये डिवाइड बाई ये कितना हुआ 100%, प्लस ये डिवाइड बाई ये कितना हुआ 100%, प्लस अब 10 डिवाइड बाई 20 यानी कि 20 में से 10 वो कितना हुआ 50%। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते थे 100 प्लस 50 यानी कि 250%। आई बात समझ? ब्रेक करके भी आप इसको सोच सकते थे। अदरवाइज ये सिंपल सा तरीका है, 20 में से 50 तो 100 में से कितना है, दैट इज 250%। ओके, नेक्स्ट हम देखते 50 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20, व्हाट परसेंट मोर देन 20। कहता है ये जो 50 आपके पास है ये 20 से कितना ज्यादा है, 20 का कितना परसेंट नहीं बोल रहा है, बोलता है 20 से कितना ज्यादा परसेंट है। तो मैं कहूँगा 50 20 से कितना बड़ा है, बोलोगे सर 30, तो 30 ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज में कितना ज़्यादा होगा, तो वही मैंने लिखा। डिफरेंस ऊपर में लिखूंगा डिवाइड बाई विद रेस्पेक्ट टू 20 हम बात कर रहे, तो मैं क्या लिखूंगा 30 डिवाइड बाई 20। अब 20 में से 30 इंटू 100 में कितना, यानी कि परसेंट कितना होगा वो, इससे ये कट जाएगी, यहाँ से ये 50 बार 50 इंटू 3 150। ओके, फिर से समझो मैंने आपको यहाँ पे बताया ये मोर देन एंड लेस देन में ये क्या कंसेप्ट होता है। यहाँ पे आप डिफरेंस ऊपर लिखते हो, नीचे बेस वैल्यू लेते हो, इनटू 100 से मल्टीप्लाई करके आते हो, तो आपको परसेंटेज निकल के आती है। ओके, तो ये ज़्यादा कितना था 50, 20 से ज़्यादा कितना था 30 ज़्यादा था, तो 30 हम ज़्यादा है 20 पर, तो 100 पर कितना है, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 100, सो दैट विल बी 150%। यानी कि हम कह सकते हैं 50 इज 150% मोर देन 20। ओके, गॉट इट। वहीं पे बात करेंगे, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, कहता है 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50, 20 50 से कितना परसेंट कम है। तो पहले देखेंगे वैल्यू में कितना कम है, वैल्यू में कितना कम है 30। अब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे और ये 50 के रेस्पेक्ट में हमें बताना है, 50 के रेस्पेक्ट में 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50, यानी कि 50 के रेस्पेक्ट में बताना है कि बेस वैल्यू हमारा 50 हो जाएगा, तो लिखा मैंने, और डिफरेंस हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि 50 माइनस 20, सो दैट विल बी 50 माइनस 20 कितना 30 डिवाइडेड बाई बेस वैल्यू 50, यानी कि ये वाला इनटू 100, तो कितना निकल के आएगा 60%। यानी कि हम कह सकते हैं 20 इज 60% लेस देन 50। ओके, गॉट माई पॉइंट। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपका लॉजिक अच्छा है, ना कोई ट्रिक काम करेगी, देखो ना आप खाली ट्रिक से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, और ना ही आप ट्रेडिशनल वे में वो एक्स करते हैं ना, है ना, तो उस एक्स से भी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, उल्टा उस पर बुरा असर पड़ जाएगा एक्स की वजह से। तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, बेसिक्स आपका ठीक होना चाहिए, आपके ट्रिक्स भी किसी हद तक हो, ठीक है, नहीं हो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन कंसेप्ट्स लॉजिक्स पे कमांड होनी चाहिए। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है 2 numbers आर 32% एंड 20% लेस देन द थर्ड नंबर, देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। कहता है जो 2 नंबर है, पहला नंबर 32% कम है, दूसरा नंबर 20% कम है, किससे कम है, तीसरे नंबर से, और तीसरा नंबर हमारे पास गिवन नहीं है। जब आपके पास गिवन नहीं हो और परसेंटेज इतना ही आसान हो, तो आप खुद ही एज्यूम कर लो नंबर, और खुद ही एज्यूम क्या करना है आपको, लेट यहाँ पे एक्स नहीं करना है, इससे फंस जाओगे। फिर क्या करना है, एक ऐसा नंबर जिससे क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो मैंने तीसरा नंबर सबसे पहले यहाँ पे 100 माना। ओके, फिर हमें कहता है पहला नंबर 32% कम है इससे, तो 100% अगर
तीसरा नंबर अगर 100% है तो ये कितना होगा 32% कम, यानी कि वो कितना होगा 68। फिर दूसरा नंबर तीसरे नंबर से 20% कम है, यानी कि अगर तीसरा नंबर 100 है तो 20% कम करेगी तो वो कितना बन जाएगा 80, यानी कि 80%। तो मैंने दूसरा नंबर 80% लिया। अब इतना जब मैंने किया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, समझो मेरी बात। अब पहला नंबर हमारे पास निकल के आएगा 68, दूसरा 80, तीसरा 100 था, खुद मान लिया था। तो हमें कह रहा है आगे, देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर। कहता है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है, यानी कि 68 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। बेसिकली हमें क्या पूछ रहा है, 68 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। तो कैसे निकालोगे 68 80 का कितना परसेंट है, तो दैट विल बी 85%। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, तो ये था बेसिक से क्वेश्चन। आई होप कि आपसे ये होनी चाहिए, अगर नहीं भी होते तब भी कोई मसला नहीं है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा बेसिक्स पढ़ाना है तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और अगर आपको इतना समझ में आ गया तो मैं कंटिन्यू आगे करूँगा, यहीं से मैं आपकी ये इतनी बेस मान के चलूँगा। ओके, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से आपको ये बहुत सारे टीचर्स, हालांकि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, उनका अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका हो सकता है, और नॉलेज माशाल्लाह उनके पास तो मुझसे ज़्यादा ही होगी। तो लेकिन मुझे पता है एक स्टूडेंट के माइंड के साथ क्या हो जाता है कि चीज़ों को बार बार रटना पड़ता है। तो उस चीज़ को आसान बनाने के लिए मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप इस मैजिकल टेबल को याद रखो, बल्कि मैं आपको बताऊँगी कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आते हैं, किधर से आते हैं, और फिर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो कुछ भी याद मत रखो। और अगर आपको ये याद भी नहीं रहता है, आता भी नहीं, फिर भी मैं आपको परसेंटेज की क्वेश्चन किस तरीके से हम इजीली सॉल्व करेंगे विद इन 10 सेकंड्स, विद इन 20 सेकंड्स, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। तो लेकिन फ़िलहाल हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं किसको, फ्रैक्शन को परसेंटेज में। ओके, फ्रैक्शन को हम किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको पहले सिंपल से एग्जांपल दूँ, आप किसी पार्टी में हो, आप बर्थडे पार्टी में हो, और वहाँ पे एक केक है, ठीक है, केक है। अब अगर आपके साथ कोई फ्रेंड है या कोई पार्टनर है आपका, और आपको दो ही लोगों को ये केक खाना है, और ये केक है अपने आप में 100 ग्राम, कितना 100 ग्राम मान लो, ठीक। अब आपने जब बराबर 2 हिस्से इसके किए, यानी कि आप लोगों ने 1/2 किया, तो 50 यहाँ आ जाएगा, 50 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 1/2 को हम लिख सकते हैं 50, ठीक है। अब अगर ये अपने आप में 100% था केक, तो 1/2 कितना हुआ 50 ईच। और अगर आपने अब इसके 4 हिस्से इक्वल किए तो कितना हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 25। तो आप इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करो। अब जब 8 करोगे तो 25 का आधा, अब जब 16 करोगे तो 12.5 का आधा हो जाएगा। तो बस वही कंसेप्ट है, समझो। जब आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में, तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन लिखनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो वो आपको क्या देगी, परसेंटेज देगी। तो समझो, आप लोगों को पता होगा 1% को हम किस तरीके से लिखते हैं। 1% होता है 1/100, यानी कि 1/100, ठीक है। मैंने आपको बताया पहले 1% को 1/100 लिख सकते। तो 100% को आप किस तरीके से लिखोगे, 100% को आप लिखोगे 100/100, लिखोगे कि नहीं लिखोगे 100/100। अब अगर 10% 10/100 है तो 100% 100/100 होता है, तो ये कट जाएगा, तो वो किसके बराबर, 1 के बराबर आ जाएगा। यानी कि हमें समझ में आ गया ये जो 1 होता है ये क्या होता है, 100% होता है। अब अगर मैथमेटिकली समझने की कोशिश करोगे तो समझो 1% किसके इक्वल 1/100, और इस 100 को 100% बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो 100 इंटू 1% कितना होता है 100%, इक्वल टू, जब इस साइड किया तो इस साइड अब करना ही पड़ेगा। तो इसको भी जब हमने 1/100 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये 100 कट गया, तो आंसर निकला 1। तो ये वही बात है। इतना क्लियर आ गया समझ आपको। क्या करना होता है, जब आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज में, तब आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो वो आपको परसेंटेज देगा। ओके, और
को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। परसेंट को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो क्या करना होता है, परसेंट को एज इट इज लिखो। सपोज 10% है तो 10/100, तो वो 1/10 निकल के आ जाएगी फ्रैक्शन खुद ब खुद। ओके, तो देखो समझो फ्रैक्शन। अब आपको पता चला कि 1 किसके इक्वल है, 1 है इक्वल 100% के, तो 1/2 किसके इक्वल है, वो हुआ 1/2 इंटू 100 यानी कि 50%। ओके, देन 1/3 किसके इक्वल, 1/3 इंटू 100 यानी कि 33.33%। डेसिमल्स में हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, और वी कैन से 33 कंप्लीट 1/3%, या हम इसको पढ़ सकते हैं 33:1/3%, या हम इसको पढ़ते हैं 33 प्लस 1/3%। कैसे, मैं समझाऊंगा। जब आप 100 को देखो, क्या कहा मैंने 1/3 किसके इक्वल, 1/3 इंटू 100 करेंगे तब परसेंटेज निकल के आएगा, तो वो कितना होता है, वो होता है 100/3। तो अब आपको पता है 100/3 जब आप इसको कैंसिल करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 3 इंटू 33 कितना होता है, 3 इंटू 33 कितना होता है 99, और बचा क्या वहाँ पे 1, तो वो 1 यहाँ पे लिखो और ये 3 यहाँ पे लिखो, तो आ गई ना। तो और बेसिक तरीके से अगर समझना है तो इस तरीके से समझो, 100 को डिवाइड करना है 3 से। अब 3 कितना होता है 9, अब यहाँ पे 1 ऊपर से 0, 3 9, अब यहाँ पे रिमाइंडर 1, अब 1 को डिवाइड नहीं होगा तो क्या करना है, या तो यहाँ पे पॉइंट आप चढ़ा यहाँ पे 0 तो वो 33.33 आ जाएगा, या फिर अगर 1 को इस तरीके से लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये 33 और रिमाइंडर क्या बचा था 1, और डिवाइड किससे करना था 3 से। आई बात समझ, ओके, गॉट माई पॉइंट। ये कहाँ से आते हैं, तो चलो जी 1/4 किसके इक्वल होता है, 25% के इक्वल होता है, 25% के इक्वल होता है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, 1/4 4 में से 1 तो 100 में से कितना, 100 में से कितना, यहाँ 4 में से है ना, तो इसको 100 में से बनाना है, यानी कि इस 4 को 100 बनाना है। तो कैसे बनाओगे, 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 4 कितना होता है 100। अब जब नीचे किया तो ऊपर भी 25 से करना पड़ेगा, तो कितना बन जाएगा वो 25 इंटू 1 25, तो 25/100 क्या होता है 25% होता है। ओके, गॉट माई पॉइंट। बहुत ही बेसिक लेवल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आज, ताकि आप अच्छे से समझो। ओके, देन उसके बाद 1/5 ये क्या है, फ्रैक्शन, इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 1/5 इंटू 100 दैट विल बी 20%। सो 1/6 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, 1/7 फिर इसके इक्वल होगा। ओके, 1/8 1/9 1/10। अब देखो, अब आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर आपको कल जाके कोई बोलता है 3/10 ये कितने परसेंट हुए थे, तो आपको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है 100 से, ये कट गया इस तरीके से, तो 3 10 और 30% आप बताओगे। ओके, अब आपको कल अगर बताता है कोई, यहाँ ये 1/5 है ना, तो अब आपको अगर कोई बोलता है 3/5 कितना होता है, तो सिंपल करना है ना, 3/5 इंटू 100, तो कितना होता है 1/5 20% है, उसका 3 टाइम्स कितना होगा 60%। ओके, तो इसको हम कहते हैं एक फ्रैक्शन से दूसरी फ्रैक्शन पर पहुंच जाना। 1/4 है 25%। अब इसको अगर मैं डबल करूं, इसको मैं अगर डबल करूं 2 टाइम्स करूं, यानी कि 2/4, ठीक है, तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, 25% का होगा 50%। अब देखो 2/4 को जब आप कन्वर्ट करोगे, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो वो डायरेक्ट 50% निकल के आएगा। ओके, गॉट मी पॉइंट। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अरे यार भूल जाओ इस याद रखने को, ठीक है, बस आप समझने की कोशिश करो। सो 1/11 की परसेंटेज वैल्यू इतनी होती है, 1/12 इतना होता है, 1/13 इतना होता है। ओके, सो 1/14 7.1429%, या हम कह सकते हैं 7:1/7%। ओके, तो हालांकि आपके एग्जाम्स में ये वाले फ्रैक्शंस नहीं आते, लेकिन आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं।
तो अब आप याद रखना कि परसेंटेज पे जब आप फ्रैक्शन पे जाते हो तो आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो 100 से या मल्टीप्लाई करते हो 1/100 से। तो वो तो मैंने आपको बताया कि देखो 15% है, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, इस 15% को सीधा लिखोगे 15 डिवाइड बाई 100, वही मैंने लिखा है, डिवाइड करना है 100 से, या 15 को मल्टीप्लाई करोगे 1/100 से, तो वो वही बात है 15/100। ओके, तो 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, 25/100, तो 25 1000, 25 4000, कितना होता है, 100 होता है, 1/4। ओके, देन 85% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 17/20। क्या हुआ है, 85 डिवाइडेड बाई 100, 5 से कैंसिल किया हुआ है हमने यहाँ पे, तो ये वाला आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। ओके गाइस, इतना क्लियर है। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको समझ आ जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, मैंने आपसे वादा किया तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं इसको निभा पाऊँ। ओके, देन उसके बाद है हमारे पास मिक्सड फ्रैक्शन। मिक्सड फ्रैक्शन, अब आपको पता है मिक्सड फ्रैक्शन इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। तो इसका मतलब क्या है, होता है 3 and 1/3, यानी कि 3 पूरा है और फिर 1 का तीसरा हिस्सा, 1 का 1/3, यानी कि 1 का तीसरा हिस्सा। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो 3 + 1/3। अब क्या होता है यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई होता है, प्लस ये 1 होता है और डिवाइड में ये 3 वापस होता है। ओके, तो फिर से सुनो, 3 3 जार 9 प्लस ये 1 डिवाइडेड बाई 3 वापस। तो इसका क्या मतलब है, 3:1/3, इसका मतलब होता है 10/3। इसी तरीके से आपको अगर कोई फ्रैक्शन होगी 5 कंप्लीट 2/5, तो इसका मतलब होता है 5 + 2/5, तो उसका मतलब 27 डिवाइड बाई 5 ही होता है। ओके गाइज, तो फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास फ्रैक्शन है 1/4, तो उसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 1/4 इंटू करोगे 100 सिंपली, तो वो आपको मिल जाएगा 25%। 25%, गॉट माई पॉइंट। लेकिन अगर आपको कोई बोलेगा 3/4 के, अब यहाँ पे बेस को, खाली बेस को देखो, बेस सेम है ना, बेस सेम है। यहाँ पे आपको 11/4 भी अगर होगा ना, तो आप समझना ये यहाँ से 1/4 से बना हुआ है, ये 1/4 से बना हुआ है। अब यहाँ पे ये 1 है, यहाँ ये 11 है, यानी कि ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन की 11 टाइम्स है, 11 टाइम्स है। आई बात समझ। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे 1/4 है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3/4 है, तो आप मुझे बताओ ये 1/4, ये 3/4, 1/4 की क्या है, 3 टाइम्स है और कुछ नहीं है। अब जब 1/4 की परसेंटेज थी 25, तो 3 टाइम्स कितना होगा, 75, 3 × 25, या इस तरीके से समझ लो 1/4 कब बनेगा 3/4, मुझे बताओ, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यानी कि 3 टाइम्स जब हम इसको करेंगे, तो वहीं पे 25%, अगर इसकी वैल्यू है 1/4 की 25%, तो इसका 3 टाइम्स कितना होता है, 75%। ये आपको आता होगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये विजुअलाइज हो जाए मैथमेटिक्स। आप एग्ज़ाम में जब बैठो, जब क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो आपके साथ वो चीज़ हो, थिंक विदाउट इंक। ओके, आप लिखने के बगैर ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसलिए मैं आपको इतनी गहराई के साथ बार बार रिपीट करके कह रहा हूँ यहाँ पे। देन उसके बाद 1/5 की फ्रैक्शन, 1/5 इस फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 20%। और अगर मैं कहूँगा 4/5, या तो आप सिंपली इस तरीके से करो तो 80% निकल के आएगा, या अगर आपको 1/5 पता है तो 4/5 आप इजीली समझोगे कि ये इसका 4 टाइम्स है। तो जब 1/5 की वैल्यू 20% थी, तो इसका 4 टाइम्स होएगा 80%। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट 1/8 की वैल्यू मैंने आपको बताई, 1/8 जो आपके पास फ्रैक्शन है, इसकी परसेंटेज वैल्यू है 12.5%, 12.5%। सो 3/8 क्या होगी, जस्ट इसका 3 टाइम्स, यानी कि 37.5%। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने यहाँ पे कन्वर्जन भी अभी तक सीखा होगा। तो आगे हम जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स वे में मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। 1/8 फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 12.5% या 12:1/2%। अब ये क्या है, 12 अपने आप में कंप्लीट है और 1/2% क्या होता है, 0.5% यानी कि आधा परसेंट। तो ये यही बात है, आई बात समझ? ओके, यानी कि इसका मतलब है 12 और आधा, 12 और 1/2, 12 एंड 1/2%। ओके, तो वही हम लिख सकते हैं 12 + 1/2%। अब जब आप 3/8 की वैल्यू निकालते हो तो उसका मतलब होता है इसका 3 टाइम्स, इसका 3 टाइम्स या इसका 3 टाइम्स या इसका 3 टाइम्स। तीनों का 3 टाइम्स अगर आप निकालोगे तो वो आपको यही मिलेगा, क्या मिलेगा, 37.5%। गॉट में पॉइंट? अब अगर आपको कोई बोलता है 5/8%, 5/8, 5/8, इसकी परसेंटेज बताओ, इसकी परसेंटेज बताओ, तो क्या करोगे, बताओगे ये 1/8 का 5 टाइम्स होगा। 1/8 की क्या है, 12.5, तो उसका 5 टाइम्स निकालोगे, वो इतना मिल जाएगा। गॉट माई पॉइंट? या फिर आप ऐसे ही कर सकते हो। तो सिमिलरली आप यहाँ पर भी देख लो। तो फर्दर अगर आपको ये फिर भी नहीं आता, फिर भी कोई मसला नहीं है, कल से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल एंड देन मॉडरेट टू हाई लेवल में आपको यहाँ पे पढ़ा होगा, ताकि आप किसी भी एग्जाम में जाओ और आप उन क्वेश्चंस को बना कर ही आओ। गाइस 5 से 6 लेक्चर्स में मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊँगा यहाँ पे। अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, अच्छे तरीके से पढ़ते हो, तो फिर मैं आपको यहाँ पे चैलेंज देके कह सकता हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम उठाओ, कोई भी पेपर उठाओ, एसएससी लाओ, बैंक लाओ, एसबीआई पीओ लाओ, एवन कि आप यूपीएससी सीसेट पेपर लाओ, जेके एसएसबी का तो हो ही जाएगा, कहीं से भी आप परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन लाओ, आप उसको 100% अटैम्प्ट करोगे और बहुत आसानी तरीके से आप उसको अटैम्प्ट कर लोगे इंशाल्लाह। ओके, तो लेकिन प्रोवाइडेड कि आप अपना थोड़ा सा सपोर्ट मेरे लिए शो करो, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। ओके गाइज, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए और मेहनत करते रहिए। ओके, बाय।